वन क्वेश्चन एट अ टाइम। ये आज हमने गवर्नर को चिट्ठी दिया है। ईडीसी में हमें फंड्स नहीं दिया जा रहा है। ईडीसी में लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको बहुत कष्ट हो रहा है। पानी का प्रॉब्लम है, मेडिसिन का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, नौकरी को हम नहीं दे पा रहे हैं। गवर्नर ईडीसी का कस्टोडियन है और हमने गवर्नर को आज ऑफिशियली चिट्ठी लेकर देखा, क्योंकि पहले भी हमने गवर्नर से बहुत बार मिलने की कोशिश की है, बट द गवर्नर सीम्स टू बी बिजी और ही इज़ अनवेल। आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज हेल्थ, बट हमें भी अपना बात करने का अधिकार है और हमारे बहुत बिल्स पेंडिंग हैं। कस्टमरी लॉ बिल पेंडिंग है, लैंड रिफॉर्म बिल पेंडिंग है और इलेक्शन के पहले सब ने कहा था कि ईडीसी को मैक्सिमम ऑटोनॉमी देंगे, फुल राइट्स देंगे। आज इलेक्शन ख़त्म होने के बाद भी हम यहाँ आते हैं और गवर्नर हमसे मिलते नहीं हैं। ठीक है, शायद वो बहुत बिजी हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि कलकत्ता से या दिल्ली से कोई भी अगर उनका मेहमान आता तो वो 2 मिनट में मिलते हैं। हम लोग यहाँ में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमें पब्लिक ने चुना है वोट देके। जब हम जाते हैं मिलने के लिए तो हमसे कोई मिलता नहीं। तो ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट है, लेकिन जो भी है हमने चिट्ठी में दिया है। ये चिट्ठी का कॉपी आप मीडिया को दिया जाएगा और आप भी प्लीज़, आप लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं हम बुकुंग बारा लोगों को, लेकिन ये जो चिट्ठी है ये ब्लैक एंड वाइट है। आप पढ़िए कितना रुपया मिला है, कितना रुपया मिलने का बात था, क्या क्या बिल्स पेंडिंग है, ये सब आप देखिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ के जनजाति की संख्या अन्याय हो रहा है। वो अलग विषय है। सीएम कल रात घर में आए थे मुझसे मिलने के लिए। मेरे संग